जय हिंद दोस्तों। मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो हम लोग स्पीडी जो साइंस का आया है न्यू वाला, ठीक है, उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। और A to Z पॉइंट आपको कोशिश करेंगे याद करवाने का। और समझिए कि रिवीजन सीरीज है जो कि वन लाइनर है, ठीक है। वीडियो को सुनिए और एक दो बार जरूर सुनिए ताकि जो है सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का। शुरुआत करते हैं पहला पॉइंट से, ठीक है। ये देखिए आरआरबी भोपाल, ये 1992 में क्वेश्चन जो पूछा है उसका हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए कह रहे कि एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः जोंक और केंचुआ आता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जोंक और केंचुआ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर कह रहा है कि ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तो ऑर्थोपोडा में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं, ठीक है। ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि मोलास्क ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो घोंघा और सीपी, घोंघा और सीपी यह मोलास्क ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मोलास्क ग्रुप के अंतर्गत आते हैं कौन कौन सा, घोंघा और सीपी, घोंघा और सीपी। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली, ब्रिटल स्टार, तारा मछली और ब्रिटल स्टार, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत यह मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तारा मछली, ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट है मनुष्य के पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य के जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वह मुख से होती है, मुख से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करें कि शिराएं व शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहिका होती है। तो यह अशुद्ध रक्त, कौन सा, अशुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा कौन सा प्रभावित रक्त जो है प्रभावित होता है। तो यह होता है अशुद्ध रक्त। शिराएं के द्वारा अशुद्ध रक्त ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है। तो धमनी द्वारा रक्त शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। धमनी द्वारा जो प्रवाहित रक्त होता है शुद्ध रक्त, और शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त, शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त, दोनों पॉइंट आप ध्यान से याद रखेंगे। कह कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी तथा सी जो है यह जल में घुलनशील है। और A, D, E, K ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है करें कि सोडियम का कार्य क्या है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। कौन सा, सोडियम। सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक करता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है चेन्नई आरआरबी 1992 का क्वेश्चन। पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम का कार्य क्या है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। हृदय की धड़कन के एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। चलिए अगला चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कला कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। यह लैक्टिक अम्ल, कौन सा, लैक्टिक अम्ल। कह कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो यह लैक्टिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कह रहे कि ग्लूकोज यह बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है। यह इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर यह क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कराए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कह रहे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो यह नेफ्रेडिया से, ठीक है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो यह नेफ्रेडिया से। नेक्स्ट है मूत्र का पीएच मान होता है, यह 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6।
और pH मान अगर 7 है तो ये न्यूट्रल होता है, 7 से अधिक है तो क्षारीय और 7 से कम है तो यह अम्लीय है। यानी मूत्र का pH मान 7 से कम है तो मूत्र क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का। नेक्स्ट है करें कि बहिस्रवी एवं अंतःस्रवी दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन सा है, यह अग्नाशय। कौन सा है, अग्नाशय। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन सी होती है, यह अग्नाशय होती है। कौन सा, अग्नाशय। चलिए आगे चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है करें कि पीयूष ग्रंथि यह प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को ही प्यूटरी ग्रंथि या उसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। करें कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई का पर जो है वापस लौटने के लिए लगाने वाले बल कहलाता है पर्तनियन बल। कौन सा कहलाता है, पर्तनियन बल। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए यह लगने वाला बल क्या कहलाता है, पर्तनियन बल। नेक्स्ट चलते हैं करें कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, कंपोस्ट है। कौन सा है, कंपोस्ट। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो है वह कंपोस्ट है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, ये हीलियम है। कौन सा है, हीलियम है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस जो है वह कौन सा है, तो हीलियम है। नेक्स्ट डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये कीटनाशी के रूप में। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये कीटनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। कौन सा होता है, यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यह कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह यकृत होता है। ऑप्शन आपका। नेक्स्ट चलते हैं, करा है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जो है यह हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जो है वह कौन सा, हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, यह सूती वस्त्र में। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना जो होती है वह सूती वस्त्र में। नेक्स्ट है करें कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यह कौन सा होता है, यह हरी सब्जियां। कौन सा होता है, हरी सब्जियां। ठीक है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है वह हरी सब्जियां होती है। नेक्स्ट है गैसोलीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो ये इथाइल अल्कोहल के साथ। ठीक है, इथाइल अल्कोहल के साथ। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो ये इथाइल अल्कोहल के साथ। नेक्स्ट चलते हैं करें कि तत्कालिक ऊर्जा। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं करें कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, एक रक्षा आवरण बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं करें कि अंतः ज्वार। ठीक है, अंतः ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है, तो क्लोरोमाइसिटिसिन है। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिसिन है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि गैस की लौह की सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है, तो गैस की लौह की सबसे गर्म हिस्सा जो होती है ये ज्योतिहीन क्षेत्र होता है, जिसको कहते हैं नन ल्यूमिनियस जोन। ठीक है, नन ल्यूमिनियस जोन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है करें कि सोने का शुद्ध रूप जो है ये कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। ठीक है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो यह 24 कैरेट का। सीनेवार किसका अयस्क है, पारा का। सीनेवार यह किसका अयस्क है, तो यह पारा का अयस्क है। नेक्स्ट है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। शरीर के ताप का नियंत्रण यह हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है, यह लाल रक्त कणिका का। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है, तो यह लाल रक्त कणिका का, लाल रक्त कणिका। नेक्स्ट है कशेरुक दंड
में कितना हड्डियां होती है? यह 33, ठीक है, 33। कशेरुकदंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। करेक्ट कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है, यानी कि बीसीजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो बेसिलस कैलमेटेड ग्यूरिन होता है। बेसिलस कैलमेटेड ग्यूरिन होता है। नेक्स्ट, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? यह कवक द्वारा, ठीक है। एथलीट फुट नामक रोग ये किससे होता है? यह कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट, दम्मा नामक रोग यह किससे होता है? यह कवक द्वारा, ठीक है। एथलीट फुट भी कवक के द्वारा, दम्मा यानी अस्थमा ये भी किसके द्वारा? कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? यह कृमि के कारण, ठीक है, वर्म के कारण। फाइलेरिया नामक रोग जो होता है वह वर्म यानी कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट, जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? 4 गुनी होती है, ठीक है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होती है? 4 गुनी होती है। नेक्स्ट है सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। सूत्रकणिका को किस नाम से? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? यह आवृतबीजी, ठीक है, आवृतबीजी। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? यह आवृतबीजी, आवृतबीजी। नेक्स्ट है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। नेक्स्ट चलते हैं करा कि पेनिसिलिन किस से बनाया जाता है? पेनिसिलिन जो है यह कवक से बनाया जाता है। लाइकेन के 2 जीवधारी का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, जो कि 2 जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक है, शैवाल और कवक, ठीक है। यह सहजीवी संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो यह शैवाल से ही प्राप्त होता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार यह किससे प्राप्त होता है? तो यह शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट करें कि लौंग किससे प्राप्त होता है? तो यह पुष्प कलियां से। लौंग जो है यह किससे प्राप्त होता है? पुष्प कलियां से। करें कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान, ठीक है, करें कि अनशन या उपवास के लंबी अवधि के दौरान शरीर में यह असरकरा पूर्ववर्ती, ठीक है, पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा ग्लूकोज का मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? यह ग्लूकोनवजनन, ठीक है, ग्लूकोनवजनन है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट करें कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो यह न्यूक्लिक अम्ल है। कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? यह न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट करें कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पे स्थित है? तो यह कटक, उड़ीसा में। नेक्स्ट आपका आरआरबी चंडीगढ़ 1993 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि किसी वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? यह मेल्विन केल्विन को, ठीक है, मेल्विन केल्विन को मिला था। कह रहा है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका नाम है मेल्विन केल्विन को। नेक्स्ट, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? यह लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल से। नेक्स्ट, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होती है? यह लसीकाणु जिसको कहते हैं लिम्फोसाइट। किन रुधिराणु कोशिकाओं की मदद से रोग प्रतिरोधी
पैदा होती है, तो यह लसिकानु जिसको कहते हैं लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिका। मनुष्य में जो है लाल रुधिर कोशिका की जीवन अवधि यह कितनी होती है? 120 दिन। मनुष्य में यह आरबीसी के जीवन काल की अवधि जो होती है वह लगभग 120 दिन की होती है। नेक्स्ट है कि शिरा रक्त के ऑक्सीकरण के लिए यह फेफड़े तक तथा किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो यह फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फुफ्फुस धमनी शिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा। नेक्स्ट है करा कि अरवड़ी भुवनेश्वर 1993 का क्वेश्चन है। करा कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपवहन डायलिसिस। ठीक है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अपवहन जिसको कहते हैं डायलिसिस के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं करा कि एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है, किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा परितारिका जिसको कहते हैं आयरिस। ठीक है, परितारिका या आयरिस। नेक्स्ट है करा कि जब आँख में धूल चली जाती है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा ये सूझकर गुलाबी हो जाता है? यह नेत्र श्लेष्मा। कौन सा होता है? नेत्र श्लेष्मा। ठीक है, कह रहे कि जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा ये सूझकर गुलाबी हो जाता है? तो यह नेत्र श्लेष्मा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं कि बच्चों के दूध। ठीक है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो यह ऑक्सीटोसिन की मदद से। ठीक है, कह रहे कि बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? यह ऑक्सीटोसिन की मदद से होती है। नेक्स्ट चलते हैं कह रहे कि निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन सामान्यतः यह डिम्ब वाहिनी नली में, ठीक है, जिसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब में होता है। डिम्ब वाहिनी नली जो है यह फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? यह द्रव नाइट्रोजन में। ठीक है, द्रव नाइट्रोजन में कृत्रिम वीर्य सेचन ये के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? यह द्रव नाइट्रोजन में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? यह रेफ्लेक्सिया का। ठीक है, किस पादप का पुष्प कार्य के सबसे बड़ा होता है? तो ये रेफ्लेक्सिया का। नेक्स्ट आपका करे कि सिकंदराबाद 1993 का जो प्रश्न पूछा गया वो देखिए। करे कि असत्य फल मुख्य रूप से कौन सा होता है? तो नारियल, कटहल और सेब यह जो है असत्य फल का उदाहरण है। असत्य फल का उदाहरण है नारियल, कटहल और सेब। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं आपका। करे किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? यह बलयों को गिनकर। ठीक है, किसी वृक्ष की आयु यह कैसे पता चलती है? यह बलयों को गिनकर, बलयों को गिनकर। नेक्स्ट जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? यह बिना मिट्टी के पादप उगाना, बिना मिट्टी के पादप उगाना यह जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं इसको। नेक्स्ट किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? यह ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो यह ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो यह पिता के गुणसूत्रों से। ठीक है, पिता के गुणसूत्रों से होता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है यह पिता के गुणसूत्रों से। नेक्स्ट करें कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है यह 46, ये फिर कहीं देगा 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी, ये 46 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं करें कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें जो है किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो विटामिन B1 से। ठीक है, करें कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो यह B1 का। ठीक है, नेक्स्ट करें कि किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? ये ऋणात्मक, किसी भी सदिश का परिणाम कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो यह बीजों से होता है। कपास रेशा ये किससे प्राप्त होता है? यह बीजों से होती है। नेक्स्ट करें कि गुवाहाटी 1993 का प्रश्न है, उसको देखते हैं।
करें कि ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन जब कुछ समय बाद उनमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं को द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया क्या होता है, अमोनिया में बदल जाता है। इसीलिए से क्या होता है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, मूत्र से गंध आने लगता है। नेक्स्ट है, किस मछली में सल्क नहीं होती है? किस मछली में सल्क नहीं होती है? तो यह कैटफिश में सल्क नहीं होती है। नेक्स्ट करें, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? यह वाताशय के कारण, ठीक है, वाताशय के कारण। करें कि ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो यह वाताशय के कारण। नेक्स्ट करें कि सर्वप्रथम यह विषाणु को शुद्ध ये क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? यह WM स्टैनले ने, ठीक है, WM स्टैनले ने किया था। नेक्स्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर, ठीक है, मटर के पौधे पर। नेक्स्ट है, लिटमस किससे प्राप्त मिलता है? यह लाइकेन से, ठीक है, लिटमस यह किससे मिलता है? तो यह लाइकेन से मिलता है। नेक्स्ट आपका रांची 1993 का प्रश्न जो पूछा गया वो देखते हैं। करें कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो यह सिनकोना के वृक्ष से, सिनकोना के वृक्ष से। करें कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो यह सिनकोना के वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है से यह किससे प्राप्त होता है? यह सूखे लेटेक्स से, सूखे लेटेक्स से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूखे लेटेक्स। चलिए नेक्स्ट है, करें कि वाणिज्यिक, वाणिज्यिक या कमर्शियल, वाणिज्यिक या कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ये वलूत जिसको कहते हैं ओक, ठीक है, वलूत या ओक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, करें कि पश्मीना ऊन, ठीक है, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो इसका नाम है चेंगथंगी। क्या नाम है? चेंगथंगी। पश्मीना ऊन जो है बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? यह चेंगथंगी नस्ल से, ठीक है, चेंगथंगी नस्ल से। नेक्स्ट है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? यह बैंग रोग के कारण, ठीक है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो यह बैंग रोग के कारण होता है। नेक्स्ट है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? यह सूत्रन रोगन से, जिसको कहते हैं सिरोसिस से। अधिक शराब पीने वाले लोग जो है अधिकांशतः यह किस बीमारी से मरते हैं? तो यह सूत्रन रोग, ठीक है, इसको कहते हैं सिरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है, राइबोसोम यह किसका कार्य करती है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम यह किसका कार्य करता है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद, जिसको कहते हैं जीरोफाइट, ठीक है, मरुस्थल में उगाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, RRB कोलकाता 1994। करें कि भोपाल में 1984 में जो गैस लिंक हुई थी वह कौन सी गैस थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी उस गैस का नाम जो था मिथाइल आइसोसाइनेट था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का अगला। करें कि भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो अगर पूछेगा कि मुर्रा किसका नस्ल है? भैंस का। सुरती भैंस का, भदवारी भैंस का, जाफराबादी भैंस का, मेहसाना भी भैंस का है। तो भैंस के प्रमुख नस्ल कौन कौन सा है? मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और है मेहसाना, ये सब भैंस का नस्ल है। नेक्स्ट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? यह बीकानेर राजस्थान में। दलहनी, ठीक है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वृक्षों के छाल से, वृक्षों के छाल से। दालचीनी कहाँ से प्राप्त करते हैं? वृक्षों की छाल से। मसालों की रानी किसको कहते हैं? तो इलायची को मसालों की रानी कहते हैं।
इलायची को मसालों की रानी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। ठीक है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमा नेचुरे किस पुस्तक की है? यह कार्ल लिनियस का। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे ये किसकी पुस्तक है? यह कार्ल लिनियस का। ठीक है, कार्ल लिनियस का। नेक्स्ट करें कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? यह लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही के रूप में यह जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है विषाणु में क्या होता है? विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट करके जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग ये किसके कारण से उत्पन्न होती है? विषाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग यह किसके कारण से उत्पन्न होती है? तो यह विषाणुओं के कारण। नेक्स्ट है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो ये लेमिनेरिया से। ठीक है, लेमिनेरिया से। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया से प्राप्त होती है। ठीक है, लेमिनेरिया से। देखिए यहाँ तक आपका पेज नंबर 2 तक कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे पेज नंबर 3 और 4। ठीक है, 3 और 4। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।